नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, फोन का डाटा सब महंगा हो गया है। इनके शासन में इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। इनका फॉर्मूला ये है कि गरीबों से पैसा छीनो और अमीरों को पैसा दे दो। मनरेगा का कार्य बंद किया इन्होंने। मंदी से आपके कारखाने बंद हुए, काम धंधा खत्म हुआ, मजदूरी कम हुई, आपकी आमदनी कम हुई। बच्चों के 4000 पाठशाला बंद किए, कर्मचारियों पर हमला किया। जितने भी पैरा कर्मचारी हैं सबको नकारा गया। जब उन्होंने आंदोलन किया उनको मारा गया, पीटा गया। आंगनबाड़ियों को भी ऐसा ही किया। राष्ट्र स्तर पर इन्होंने तमाम सरकारी कंपनियां बंद की और जो बेच डाली, और जो अभी तक बेची नहीं है उनको भी बेचने की इनकी पूरी योजना है। रेलवे बेचना चाहते हैं, एयरपोर्ट बेचना चाहते हैं। आज देश की ये स्थिति है कि देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं। अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है। तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया। नए नए कानून लाए। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी। लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गईं। लड़कियों के साथ बदसलूकी की। अर्थव्यवस्था की बात की चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है। तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया। नए नए कानून लाए। असम में 1600 करोड़ रुपए लगाकर 1600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने एनआरसी कराया। पता चला लाखों भारतीय उस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। एनआरसी आसाम से फेल हो गया। इन्होंने फिर सीएए निकाला, नागरिक कानून निकाला। असम के लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गईं। असम जल रहा है। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी। लड़कियों के साथ बदसलूकी की। पूरे देश में छात्र आज सड़क पे आ चुका है, लेकिन फेल प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो खोखली चुनौती देने के लिए यहां आपके प्रदेश में वो मंच पर खड़े हुए और खोखली चुनौती दी उन्होंने। यहीं से आपके प्रदेश में खड़े होकर मैं आपकी तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हूं। मोदी जी, संथाल परगना कानून के बारे में बोलिए। झारखंड में भूख से मौतों पर बोलिए। झारखंड में बेरोजगारी पर बोलिए। महिलाओं के बलात्कार पर बोलिए। चौपट व्यापार पर बोलिए। भ्रष्टाचार पर बोलिए। गायब रोजगार पर बोलिए। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप जोड़ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या आप तोड़ के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आप सब यहां मौजूद हैं। जब मैं आई तो आप यहां से कुर्सियां हटा रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी। जिस तरह आप मैदान से कुर्सियां हटा रहे हैं, उस तरह आप इनकी सरकार को कुर्सी से हटाइए। क्या दिया है इस सरकार ने आपको? एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके हित में काम करे, जो आपके पक्ष में काम करे, जो आपको रोजगार दे, जो छात्रों की बात सुने, जो महिलाओं को सुरक्षित रखे, जो किसानों के कर्ज माफ करे, जो आपके छोटे छोटे उद्योगों को मजबूत बनाए, जो आपके अधिकारों को, आपकी संस्कृति को मजबूत रखे, उनकी सुरक्षा करे। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूं, सोच समझ के अपना वोट दीजिए।
हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस सरकार में आपको 35 किलो राशन मिलता था, आज आपको 5 किलो मिल रहा है। भाजपा सरकार प्रचार में सुपर हीरो है, काम में सुपर जीरो है। इनकी भ्रष्ट और नाकाम सरकार से मैं पूछना चाहती हूं, इन्होंने युवा को रोजगार दिया, युवाओं का पलायन रोका, कोई उद्योग लगवाया, साल में कितने कॉलेज खोले, कितनी गरीबी मिटाई, महिलाओं की सुरक्षा की कि नहीं की? कैसी सरकार है? जमीन लूटने की सरकार है, अमीरों के जेब भरने की सरकार है। इनके राज में के किसान को क्या मिला? क्या फसल का दुगना दाम मिला? क्या आपको कर्ज माफ हुआ? क्या डीएपी खाद सस्ती हुई? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला? सरकारी बैंक ने अमीरों को 5.5 लाख करोड़ माफ किए, आपके कर्ज माफ नहीं हुए। 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो किस बात की फिर सरकार है ये? किस बात की सरकार है अगर किसान की मदद नहीं कर? के क्रशर बंद हुए, कोयला खदान बंद हुए, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज पाखुड़ में प्याज कितने का मिलता है? 150 में मिल रहा है प्याज। सोच लीजिए, पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, फोन का डाटा सब महंगा हो गया है। इनके शासन में इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। इनका फॉर्मूला ये है कि गरीबों से पैसा छीनो और अमीरों को पैसा दे दो। मनरेगा का कार्य बंद किया इन्होंने, मंदी से आपके कारखाने बंद हुए, काम धंधा खत्म हुआ, मजदूरी कम हुई, आपकी आमदनी कम हुई। बच्चों के 4,000 पाठशाला बंद किए, कर्मचारियों पर हमला किया, जितने भी पैरा कर्मचारी हैं सबको नकारा गया। जब उन्होंने आंदोलन किया उनको मारा गया, पीटा गया। आंगनबाड़ियों को भी ऐसा ही किया। राष्ट्र स्तर पर इन्होंने तमाम सरकारी कंपनियां बंद की और जो बेच डाली, और जो अभी तक बेची नहीं है उनको भी बेचने की इनकी पूरी योजना है। रेलवे बेचना चाहते हैं, एयरपोर्ट बेचना चाहते हैं। आज देश की ये स्थिति है कि देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही विधायक ने एक महिला का बलात्कार किया, इनकी सरकार कुछ नहीं बोली, बल्कि उस विधायक की इन्होंने पूरी रक्षा की। जब तक जनता से आवाज नहीं उठी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक ये रुके नहीं, रक्षा करते रहे। क्योंकि मोदी जी इस देश की सच्चाइयों पे नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो बहानेबाजी करते हैं। जैसे फेल होने वाला बच्चा पाठशाला में बहाने मारता है, उसी तरह से मोदी जी भी बहाने मारते हैं। मोदी सरकार रोजगार दिलवाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में फेल हुई, बोलिए फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। किसान को सक्षम बनाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छात्रों की आवाज सुनने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सुरक्षित रखने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महंगाई को रोकने में ये सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छोटे दुकानदारों की रक्षा में फेल, सबको भोजन सबको पानी देने में फेल, और वही बहाने बार बार दोहराए गए। सच्चाई ये है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सिर्फ सरकार की है
और प्रधानमंत्री की है ये जिम्मेदारी, ये अपने आप लें। इन्होंने आपको सिर्फ खोखले भाषण और झूठ परोस के दिए हैं और हर तरह से ये फेल प्रधानमंत्री सिर्फ फूट डालना चाहते हैं।